बढ़ते हैं आगे। इटावा की ग्राम पंचायत बिरारी में बीजेपी की डबल इंजन की सरकार फेल होती नजर आ रही है। यहां भीषण जल भराव और पीने के पानी का संकट दिखाई दे रहा है। साथ ही ग्रामीण नर्क की जिंदगी जीने को मजबूर हैं। ग्रामीण खुद अपने खर्चे से हैंडपंप सही करा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी ग्राम पंचायत में विकास कार्यों के लिए सरकार की ओर से दिया गया फंड कहां गायब हो जाता है। वहीं क्षेत्र के लोग आगामी लोकसभा चुनाव में झूठे वायदे करने वालों को सबक सिखाने के मूड में है। ये पानी इतना गंदा हम लोग पीते हैं, इससे हम लोग बीमार पड़ते हैं और हमारे घर के सामने पानी सब भरा हुआ है। हमारे बच्चे बीमार होते हैं, हम सब पूरा घर बीमार हैं, हमारे जानवर बीमार, हम घर निकलने को परेशान। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैंगे, वे भी यहाँ से निकल पाते हैंगे और प्रधान से कहते वो सुनते नहीं है। अब सरकार से यही मेरा निवेदन है कि ये सड़क बन जाए, ये पानी का निकास हो जाए और हम लोगों को सुविधा मिले कुछ। जैसे हम लोग परेशान है, जब परेशानी हम लोगों की दूर हो। मेरे दरवाजे के सामने पानी भरा हुआ है और बच्चे भी परेशान हैं, बीमार पड़ते हैं, कीड़े मकोड़े, नलबे भी इतने कीड़े रहते हैं कि हद से भी ज़्यादा। और प्रधान भी सुनता नहीं, उससे बार बार कहा जाता है लेकिन वो सुनता नहीं और कोई सुनाई नहीं है। ये सर रोड पड़ी है 3 साल से, बहुत पानी भरा हुआ है। यहाँ पे बहुत दिक्कत होती है निकलने में, आने जाने में। सर प्रधान के पास भी गए, उसने भी कोई सुनाई नहीं की। ब्लॉक में भी गए, वो बोले सर हो जाएगा, पर अभी तक कुछ नहीं हुआ। अपने घर से मिट्टी डला रहे हैं सर, बहुत दिक्कत परेशानी हो रही है सर। समस्या ये है कि सब लोगों को यहाँ से निकलने की बहुत समस्या है, गंभीर। बहुत मच्छर हैं, तरह तरह की बीमारियाँ फैल रही हैं। हम पूरा परिवार सब बीमार हैं और भी बीमारियों से सब लोग ग्रस्त होते जा रहे हैं धीरे धीरे करके। और निकलने में अभी आगे वर्षा होने वाली है, तो ये पानी का निकास कहाँ से हो पाएगा? कोई निकास नहीं। तो इसमें निकलते कैसे हैं? सब लोग इसी अंदर से होकर निकलते हैं पानी छोड़ कर। सरकार से ये कहना चाहते हैं कि हमारी ये ख्वाहिश है कि हमारी जो ये समस्या है गली की, ये समस्या जो है जल्द निपटाई जाए, ताकि लोगों को आवागमन में परेशानी ना हो, निकलने में। और राम कुमार राजपूत हमारे संवाददाता हमारे साथ इसी खबर पर लाइव जुड़ चुके हैं। राम, जो क्षेत्र में समस्या है, सबसे बड़ी अचंभे की बात तो यह है कि पीने के लिए जो पानी चाहिए वो लोगों तक मुहैया नहीं हो पा रहा है और जहां पर पानी नहीं होना चाहिए वहां पर जलभराव की स्थिति बनी हुई है। आखिर लोगों की समस्याएं क्या हैं? जी, दिग्दर्शन जी, अगर देखिए, अगर कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो लगातार ग्राम पंचायत बिरारी जनपद में कहीं न कहीं इतिहास में पहली बार इस तरीके की जो यहाँ का जो हालात बने हुए हैं, तो कहीं न कहीं देखा जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार में लगातार डबल इंजन की सरकार मानी जाती है, लेकिन कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से आज विकास कार्यों की पोल खुलती नज़र आ रही है। आज़ादी के बाद जनपद इटावा में एक ऐसा ग्राम पंचायत बिरारी है, जो अभी तक जो है विकास कार्यों से कोसों दूर होती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि यहाँ अगर देखा जाए, क्योंकि जो लगातार भीषण गर्मी लू पड़ रही है, तो कहीं न कहीं देखा जाए लोगों को हैंडपंप, आधा दर्जन से ज़्यादा हैंडपंप खराब पड़े हैं। और अगर बात की जाए तो कि उनका कहना है कि 1 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र तय करके साइकिल द्वारा पानी भर कर ले आया जाता है। अब देखना होगा कि आखिर ये ग्राम पंचायत बिरारी में ग्राम प्रधान की इतनी बड़ी लापरवाहियाँ देखने को मिल रही है, क्योंकि संबंधित अधिकारियों को भी इसकी जानकारी दी गई, आखिर इस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती नज़र आ रही है। जी। देखना होगा, क्योंकि जगह-जगह पूरी नगर पंचायत में जो मजरे हैं, जैसे नगला फूट माना जा रहा है, उसमें अगर देखा गया तो खुद ही अपने गाँव के लोग अपने पैसों से हैंडपंप सही कराते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जो गलियाँ खराब थी, जल भराव था, उसमें भी अपने पैसों से जो है मिट्टी डलवा रहे हैं। तो अब देखना होगा कि डबल इंजन की सरकार मानी जा रही है, तो आखिर विकास कार्य तो कोई ग्राम प्रधान परिता क्यों लगाते हुए नज़र आ रहे हैं? क्योंकि इस ग्राम पंचायत में एक बड़ी ग्राम पंचायत मानी जाती है, 1 दर्जन से ज़्यादा इसमें मजरे गाँव लगते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी फंड आता है। आखिर जब ये विकास कार्य नहीं कराया जा रहा, तो आखिर ये फंड जा कहाँ रहा है? देखना जी। होगा कि लगातार प्रशासनिक अधिकारियों को भी अवगत कराया गया, लेकिन अभी तक इस पे ग्राम पंचायत के जो विकास कार्यों पर पर्दा डालते हुए नज़र आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि कोई डबल इंजन सरकार तो मानी जाती है, लेकिन आखिर ऐसे ग्राम प्रधानों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? जी। क्योंकि देखा जाए इसी ग्राम प्रधान के घर के अंदर देखा जाए तो लगातार सरकार के कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो लगातार चला रहे हैं, क्योंकि घर में ही ग्राम प्रधान है, घर में ही राशन डीलर है और घर में ही आंगनबाड़ी केंद्र है और घर में ही आबकारी विभाग का ठेका है। तो अगर देखा जाए तो लगातार इस तरीके के एक घर के अंदर, प्रधान के अंदर कहीं न कहीं एक डबल ट्रिपल इंजन की सरकार मानी जा रही है, तो डबल इंजन की सरकार को लगातार ये धोखा देते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जी। सरकार तो लगातार प्रयास करती हुई नज़र आ रही है, लेकिन एक बार फिर ये पोल खुलती नज़र आ रही है। अब जी। देखना होगा, क्योंकि ग्राम प्रधान का भी कहना है कि जिस तरीके से इसके घर में लगातार
प्रशासनिक अधिकारियों को आवागमन रहता है, क्योंकि घर में ग्राम प्रधान, घर में ही राशन डीलर, घर में ही आबकारी विभाग का ठेका और घर के अंदर ही जो है आंगनबाड़ी केंद्र। अच्छा तो इस राम, ये तरीके की जब जानना लगा चाहेंगे, आपने कहा ट्रिपल इंजन की सरकार यहाँ पर है, लेकिन हर घर नल हर घर जल योजना केंद्र सरकार की चल रही है, जिसमें सभी को साफ पानी पीने का मुहैया कराया जाता है। वो योजना कहाँ है? और अगर यहाँ पर खुद ही पैसा लगा के लोगों को हैंडपंप ठीक करवाना पड़ रहा है, तो फिर जनप्रतिनिधियों का क्या मतलब है? फिर तो ये गांव लोग चला रहे हैं, फिर अब आपके ग्राम प्रधान की कोई जरूरत नहीं है, किसी अधिकारी की कोई जरूरत नहीं है। जी, दिव्यदर्शनी, ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर ये ग्रामीण जो गरीब पर जनता है, ग्रामीण में जब इसलिए वोट देते हैं क्योंकि हमारी जन समस्या है उनको सुधार किया जाए। तो हम्म। लगातार देखा जाए कि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार आवास योजना के तहत गरीबों को आवास मुहैया कराने की बात करती थी। हम्म। लेकिन अगर देखा जाए ग्राम पंचायत में जब मैंने ये सर्वे की, एसएम की टीम जब वहाँ पहुंची, तो कहीं न कहीं देखा जाए तो हालात काफ़ी बदतर होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आज भी लोग झोपड़ी में रहने को मजबूर हैं, क्योंकि हम्म। सरकार लगातार दावे तो करती है, हम्म। लेकिन अगर ज़मीनी हकीकत को अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं ग्राम पंचायत बरारी में एक बहुत बड़ी पोल खुलती नज़र आ रही है, क्योंकि हम्म। विकास कार्यों को जो पलीता लगा रहे हैं, तो हम्म। आखिर ऐसे ग्राम प्रधान पर क्यों नहीं कार्रवाई होती नज़र आ रही है? हुँ। राम, एक और सवाल यहाँ पर ये पूछने वाली बात है, क्योंकि मॉनसून आने वाला है, ऐसे में प्रशासन तो कहता है कि हम गली-गली जाकर, गाँव-गाँव जाकर यहाँ पर सफाई अभियान चला रहे हैं, जिसकी वजह से मच्छर ना पनपें या फिर कहीं पर जलभराव की स्थिति ना हो। लेकिन तस्वीरें देखकर तो ऐसा लगता है कि आने वाला मॉनसून भी इन लोगों के लिए जो है परेशानी का सबब बनने वाला है, क्योंकि पानी की निकासी के लिए कोई जगह ही नहीं है। तो क्या अब भी हम उम्मीद कर सकते हैं कि प्रशासन नींद से जागेगा और यहाँ पर कोई कार्रवाई होगी? देखिए, दिव्यदर्शनी जी, अगर ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब बारिश न होने के बावजूद भी इस तरीके के यहाँ जल भराव के भीषण हालात होते हुए नज़र आ रहे हैं और काफ़ी जल भराव की समस्या है, क्योंकि स्कूली बच्चे थे पानी से गिर-गिर के निकलते हैं। तो हुँ। अब देखना होगा कि आखिर जिस तरीके से सरकार लगातार दावे तो कर रही है और हुँ। विकास कार्य से काफ़ी दूरी बनाए हुए ग्राम प्रधान, तो देखना होगा कि आखिर जिस तरीके से जो हालात हैं, अगर जब हुँ। मानसून आ जाएगा, भीषण बारिश होगी, तो हुँ। क्या हालात होंगे, क्योंकि बाढ़ जैसे हालात होंगे, लोगों की काफ़ी मुश्किलों का सामना पड़ सकता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राम तमाम जानकारी साझा